हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल साइंस सब्जेक्ट जो कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें भी हम कवर करने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट, और उसमें हमारा चैप्टर है लाइट। और ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले हमने सेट 1 एंड सेट 2 ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू। मतलब एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कनकेव मिरर का। तो अगर मिरर पे जाके टकराएगा तो टकराने के बाद कनकेव मिरर में वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद कहाँ से पास होगा? ए में है पोल, बी में फोकस, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, डी में रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। तो देखो बेसिकली इसका 4 रूल होता है। वो चारों रूल हम लोग देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पास होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 देखो, ये आपका एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में आप जो बाहर की ओर डैश डैश देख रहे हो वो बेसिकली पॉलिश्ड सरफेस है, और जो अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे आपका पी एक्स प्रिंसिपल एक्सिस है। पी मतलब पोल, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट कर रहा है, पोल। उसके बाद एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे ऑफ लाइट ए बी पास हुआ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो बी पे टकराया। टकराने के बाद देखो कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है, बी वाई। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो उसी रास्ते वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से वापस चला जाएगा। रूल नंबर 3, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर मिरर पे टकरा रहा है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 हो गया। और रूल नंबर 4, अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे गिर रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई बना रहा है तो यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो एंगल आई जितना पे है उतना पे एंगल आर पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये 4 रूल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो बी फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, फोकस से पास होगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कनकेव मिरर? कनकेव मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए में है एफ लाइज इन फ्रंट एंड सी लाइज बिहाइंड द मिरर। एफ मतलब फोकस जो है वो मिरर के फ्रंट में लाई करता है, और जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के बिहाइंड लाई करता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बी एफ लाइज बिहाइंड एंड सी लाइज इन फ्रंट, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सी देखते हैं, एफ एंड सी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। बिल्कुल सही। देखो ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कनकेव मिरर को पी पे कट कर रहा है तो वो पोल हो गया, उसके बाद ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और लास्ट में इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कनकेव मिरर में एफ और सी कहाँ पे लाई करते हैं। तो देखो ये कनकेव मिरर है और एफ और सी जो है वो मिरर के फ्रंट साइड में, फ्रंट मतलब रिफ्लेक्टेड वाले साइड में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एफ एंड सी बोथ लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? डी वाला पार्ट होगा। देखो एफ एंड सी बोथ लाइज बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो एफ और सी होता है वो मिरर के पीछे होता है, बट कनकेव में यहाँ पे फ्रंट में होता है। गॉट इट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी? तो देखो बेसिकली कनकेव मिरर के केस में 6 पोजीशन होता है। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। तो 6 अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो 6 अलग अलग पोजीशन पे इमेज भी बनेगा। अब इमेज बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा आपसे ये भी पूछा जाएगा, और इमेज कहाँ बनेगा ये भी पूछा जाएगा। तो जनरली ये 2 चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, सी मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो नेचर कैसा होगा? ठीक है, तो इस केस में नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, मैं आपको सारा जो 6 केस होता है मैं सारा का सारा आपको यहाँ पे
एक समराइज करके देता हूँ और उसको आप जरूर से जरूर याद रखना, तब आप नेचर और पोजीशन ईजिली बता पाओगे। ठीक है, चलो देखो वैसे ही एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड रखा गया है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी। तो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नेचर और दूसरा इमेज का पोजीशन। तो पिछले क्वेश्चन में देखो हमसे नेचर पूछा गया था और इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो देखो इस केस में इमेज फॉर्म होता है बिटवीन एफ एंड सी। तो ये दो केस पूछा जाता है। चलो अब लोग सारा डिटेल देख लेते हैं। देखो ये जो है एक समरी है कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का। देखो तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल से हम स्टार्ट करते हैं तो पोल और फोकस के बीच में हम रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं, दूसरा फोकस पे रख सकते हैं, तीसरा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, पांचवा बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख सकते हैं, और लास्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो इस केस में देखो दूसरे कॉलम में पोजीशन है, ठीक है, तीसरे कॉलम में साइज है और चौथे कॉलम में नेचर है। तो अगर आप नेचर की बात करो तो सिर्फ पहले वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो ये टेबल आप याद रखो तो आप सारा का सारा क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनकेव मिरर। आप अगर अपने व्हीकल का, बाइक का या कार का हेडलाइट देखोगे तो हेडलाइट में बेसिकली मिरर, कनकेव मिरर लगा रहता है, और वो जो बल्ब होता है हेडलाइट का, उस बल्ब को उस मिरर के फोकस पे रखते हैं। अब फोकस से क्या होता है, जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं तो फोकस से रे ऑफ लाइट जाके मिरर में टकराते हैं, और हमने रूल पढ़ा है कि अगर फोकस से पास हो रहा है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो हमें एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट मिलता है और हम इजीली चीज़ों को देख पाते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में है कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज, कनकेव मिरर का और कहाँ कहाँ यूज है। तो ए में है एज सेविंग मिरर्स, बिल्कुल सही, कनकेव मिरर का यूज सेविंग में भी किया जाता है। ठीक है, बी में है बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है आपके टीथ का इन लार्ज इमेज देखने के लिए। सी में है फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस, हाँ सोलर फर्नेस में भी हीटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो कनकेव मिरर का बहुत सारा यूज़ है, सेविंग मिरर्स में, डेंटिस्ट में, हीटिंग सोलर फर्नेस में, कार के हेडलाइट में एंड ऑल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर इन एयर, एक कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, कहाँ पे, एयर में, हवा में अगर रखा जाए तो। अब कह रहा है इट्स फोकल लेंथ व्हेन केप्ट इन वाटर, अगर हम उसको पानी में रख दें तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, रिमेन सेम, उसका फोकल लेंथ बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, पानी में रखे फिर भी। गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है कनकेव मिरर का, 30। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट्स फोकल लेंथ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसका फोकल लेंथ कितना होगा। देखो आपको रिलेशन तो पता ही होगा, मैंने प्रीवियस सेट्स में बताया है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब 30 का आधा हो जाएगा 15, बट यहाँ पे +15 भी है, -15 भी है। तो अब कौन सा आंसर होगा, अब हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो एक बार साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। देखो ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, जो आप सेंटर पे P पॉइंट देख रहे हो वो पोल है, तो सारा का सारा डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब अगर आप पोल से लेफ्ट की ओर जाओगे, लेफ्ट कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा मान के चलते हैं जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर के फ्रंट से आ रहा है, क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो मिरर का फ्रंट क्या हुआ, लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट साइड से लाइट आ रहा है और हम लाइट के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो अगर हम P से लेफ्ट की ओर जाए तो हमारा निगेटिव डिस्टेंस होगा, और P से डायरेक्शन ऑफ लाइट के
जिधर लाइट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये 2 केस हो गया। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलरली तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे जाएंगे बिलो तो निगेटिव होगा। गॉट इट। अब देखो क्या कह रहा है, फोकस 15 होगा हमें पता है, कनकेव मिरर, बट कनकेव मिरर का फोकस कहाँ होता है आपने पढ़ा है, अभी मैंने जस्ट बताया है। प्रिंसिपल कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है। देखो यहाँ पे मिरर का सामने कौन सा हुआ, लेफ्ट पार्ट हुआ, मतलब हम पी से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की ओर जाएंगे, मतलब हम निगेटिव जाएंगे। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला देखो यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, सॉरी यहाँ इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वल टू साइन है, तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा प्लस माइनस में, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। द करेक्ट मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, द मैग्निफिकेशन इज, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, नन ऑफ द अबव। तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है इमेज का फॉर्मेशन तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा, ए, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसा कैसे हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1। h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज, जब भी ध्यान देना आप देखना इमेज फॉर्मेशन में, जब भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो जो हमारा इमेज बनता है वो हमारा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा है, पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा, जो h1 हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, मतलब इस केस में h2 भी पॉजिटिव है और h1 भी पॉजिटिव है, इसीलिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर रियल और इन्वर्टेड होता, तो अगर यहाँ पे रियल बनता, इसका मतलब हमारा h2 जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और नीचे क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव हो जाता। ठीक है, चलो चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। एक और फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज, एक तो हमने पढ़ा है h2/h1, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है जो कि क्या है, देखो b -v/u। v मतलब हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, तो ये भी याद रखना है, 2 फॉर्मूला होता है। गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ कन्वेक्स मिरर विल प्रोड्यूस, जो कन्वेक्स मिरर होता है, अब कनकेव मिरर हमने खत्म किया, अब हम कन्वेक्स मिरर में एंटर कर रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, एन इमेज ऑफ सेम साइज, मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डी कैन फॉर्म ऑल अबव काइंड ऑफ इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिमिनिश्ड इमेज। जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही इमेज बनाता है, कभी भी बड़ा नहीं बनता है, याद रखना इसको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ, अब देखो इसमें भी 2 केस होता है, कनकेव मिरर में 6 केस होता है, बट कन्वेक्स मिरर में 2 केस होता है। अब उसमें भी आपका नेचर पूछ सकता है, और कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है वो पूछ सकता है। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, कैसा नेचर फॉर्म होगा कन्वेक्स मिरर के द्वारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। ए में है रियल एंड इन्वर्टेड, बी में है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सी में है रियल एंड इरेक्ट, डी में है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। ये आप टेबल देख सकते हो, देखो यहाँ 2 ही केस है। पहला केस क्या है, पहले कॉलम में देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ये पहला पोजीशन हो गया। दूसरा हो गया एट इन्फिनिटी, बस ये 2 ही केस है। तो दूसरा आप पोजीशन देख सकते हो दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में देखो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हमेशा छोटा बनता है इमेज। और नेचर में देख लो वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों केस में। तो ये आप याद रखना, 2 केस है। इससे जनरली कम ही पूछा जाता है, जनरली कॉनकेव मिरर से ज़्यादा पूछा जाता है। गॉट इट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है? सेविंग बिल्कुल नहीं, डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं, व्हीकल हेडलाइट बिल्कुल नहीं, कौन सा बच गया? डी, रियर व्यू मिरर। हाँ, आपका जो बाइक या कार का रियर व्यू जो मिरर होता है, जो साइड मिरर आप बोल सकते हो बाइक के केस में, कार के केस में भी, तो वो जो होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। आप मिरर पे देखना, लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जो मिरर में अपीयर हो रहे हैं वो हमें थोड़ा पीछे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पीछे नहीं है, वो आगे है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में कन्वेक्स मिरर यूज होता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है 15th। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, आप सॉल्व करो, मैं हिंट जरूर दूंगा। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे u का वैल्यू दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ का भी वैल्यू दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। ओके, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने बताया, -v/u, ठीक है। यहाँ पे u तो मुझे पता है कितना? 10। अब हमें v की जरूरत है, तो v कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसमें मिरर फॉर्मूला लगाओगे, 1/v + 1/u = 1/f, यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आ जाएगा v, f और u के मदद से आप v निकाल लोगे, और जब v निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। आप इस फॉर्मूला को यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग इसको सॉल्व करो और कमेंट में अपना आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।